मित्रों, आज पुनः पंडित राधे श्याम रामायण की एक कड़ी लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। उम्मीद है आप लोग पसंद करेंगे। यह उस समय की बात है जब महाराजा दशरथ चिंता में डूबे हुए हैं कि उनके पास कोई पुत्र नहीं है। गुरुदेव वशिष्ठ के पास जाकर के वो अपनी व्यथा को बता रहे हैं। गुरुदेव जी ने उनसे कहा कि हे राजन, पुत्र की चिंता छोड़ दीजिए, पुत्र की माया छोड़ दीजिए। पुत्र किसी का नाम नहीं चलाता है। अगर कहीं कुपुत्र पैदा हो जाए तो पूरे वंश को बर्बाद कर देता है। इसलिए राजन, आप पुत्र की चिंता मत करिए। लेकिन महाराजा दशरथ को संतोष नहीं है। वो गुरुदेव का पांव पकड़कर चुपचाप बैठे हुए हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद गुरुदेव जब समझ गए कि महाराजा दशरथ मानेंगे नहीं ऐसे, तब उन्होंने कहा, अच्छा, यह दुख दमन कर दो। इस घबराहट से, चिंता का यत्नों से परिवर्तन कर दो। इच्छा है अगर पुत्र ही की। गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराजा दशरथ से कहते हैं कि इच्छा है अगर पुत्र ही की, पुत्रेष्ठ जग संविधान करो। पाओगी 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रेष्ठ जग के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। वे मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाना होगा और पुत्रेष्ठ यज्ञ श्रृंगी ऋषि महाराज करेंगे। जो आपके मान्य होते हैं उन्हीं को आचार्य बनाया जाएगा। वही पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न कराएंगे और उस यज्ञ से आपको 4 पुत्र पैदा होंगे। गुरुवर का आदेश सुन मुदित उठे महिपाल। आज्ञा यज्ञ प्रबंध की आकर दी तत्काल। गुरु की इस वाणी को सुन करके महाराजा दशरथ ने तुरंत अयोध्यापुरी में आकर के और यज्ञ आरंभ करने का आदेश सबको दे दिया। यज्ञ की तैयारी किया जा तत्काल, यह आदेश दिया राजा दशरथ ने। श्रृंगी ऋषि आए यथा समय, सानंद वर्ण स्वीकार किया। मानो अथर्व ने हो मदे, आरंभ यज्ञ उपचार किया। श्रृंगी ऋषि जी यथा समय पर अयोध्या में आ गए और उन्होंने यज्ञ को शुरू कर दिया। पूर्णाहुति का जब दिन आया, ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया। हो अग्निदेव ने स्वयं प्रकट, निज कर से खीर प्रसाद दिया। जब यज्ञ संपूर्ण हो गया, उस समय अग्निदेव प्रकट हुए। अग्नि से निकलकर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने खीर रूपी प्रसाद महाराजा दशरथ को दिया और बोले कि मेरे द्वारा वायस चतुरानन ने भिजवाया है। यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का प्रस्थान रूप यह आया है। अवलोक अलौकिक चमत्कार। दशरथ को परमानंद हुआ। गुरु भक्ति दुचंद बढ़ी मन में, प्राणों में सुख चौनंद हुआ। पूर्ण हो गया यज्ञ जब इस प्रकार साहवाद, राजा महलों को चले लेकर हव्य प्रसाद। महाराजा दशरथ यज्ञ पूर्ण होने के बाद उस प्रसाद को लेकर के अपने महल की तरफ चलते हैं। शेष भाग अगली कड़ी में। जय भारत, जय श्री राम।